अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 15 में हम HCF फाइंड आउट करना सीखेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है तो इजी, जो कि आप पहले भी कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिवीजन मेथड ही किया था। ठीक है, जो हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले थे उसके, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, बट चेंज यहाँ पे ये आ रहा है कि वहाँ पे जस्ट हमने फैक्टर्स निकाल दिए थे। ठीक है, यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे हमने उस फैक्टर्स निकालने के बाद उनके हमने HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं, सिर्फ ये एक चेंज है, बाकी यूजिंग डिवीजन मेथड वो तो सेम, फैक्टर्स निकालना वो तो सेम ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने 2 पार्ट इसलिए अलग अलग लिखे हैं, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग चलेगा। अच्छा जी, पहला पार्ट है हमारे पास 12 एंड 20। ठीक है, आपने ये करना है लाइन ड्रॉ, सॉरी टेढ़ी हो गई, लाइन ड्रॉ की, 12 लिखा। ठीक है, आपने लेट्स सपोज के ये आपका पेज है। ठीक है, कोशिश करूँगी कितने पे आ जाए, नहीं आया तो फेस कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि एक पेज पे, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, तो अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 तो इजीली आ जाएंगी। अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो एक का सोल्यूशन यहाँ पे, एक का सोल्यूशन यहाँ पे, और थर्ड वन का या लास्ट में मिड में करना है, उन दोनों के मिड में। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन 12 नेक्स्ट हमारे पास है 20। ठीक, अब इसे स्टार्ट करेंगे। अगेन बोल रही, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो आपने इसको अच्छे तरीके से पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद में रेज कर देनी जो एक्स्ट्रा होंगी। अब हमारे पास 12 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 6 अगेन इवन नंबर है, 2 3 6, 3 जो कि प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ 3 पे ही डिवाइड होता है। ठीक है, अब मैंने इसके एक्स्ट्रा लाइंस को रेज कर दिया। ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स आ गए। अब आते हैं 20 के। 0 2 पे डिवाइड होता है, 5 पे डिवाइड होता है, 10 पे डिवाइड होता है, बट 10 हमारी तरफ से रिजेक्ट है। हमने या तो 2 से करना है या 5 से करना है। हम 2 से करेंगे क्योंकि छोटी फॉर्म है। 2 1 2, 0 का 0। ठीक है, अब भी 10 2 पे भी आता है, 10 पे भी आता है, 5 पे भी, पर हम किससे करेंगे, छोटी फॉर्म 2 से करेंगे। 2 5 10, 5 तो 5 पे ही आता है, सो 5 1 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास फैक्टर आ गए जो हमने पहले बनाए थे, बट पहले एक वैल्यू थी सिंगल, एक ये थी अलग अलग थी, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी। अब 2 वैल्यूज़ दी क्यों जाती है, हम दोनों के कॉमन निकालें। कॉमन 2 में से निकलते हैं, हम एक में से तो कॉमन ही निकल सकता ना, तो हम 2 के कॉमन निकालेंगे। हम पहले लिखेंगे, शॉर्ट लिख देती हूँ मैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, अब 12 के फैक्टर्स क्या है। अच्छा, स्टार्ट हमने जब भी करना है किसी भी फैक्टर्स को लिखना तो 1 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम 1, ये 2 टाइम 2 है, हम 2 टाइम ही लिखेंगे, एंड देन 3। ठीक, अब नेक्स्ट अगली वैल्यू 1 2 2। अच्छा, अब 3 5 है, वो मैंने अलग लिख दिया, क्यों, क्योंकि 3 से मैच नहीं होता। ठीक है, अब साइड पे लिखा करें। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो इन दोनों में सेम है। अब आप देख रही हैं कि ये वैल्यू पूरी की पूरी इसमें सेम है। अब वो पूरी ब्लॉक जो मैंने बनाया है वो मैं इसे नीचे नोट करूँगी, डेट इज़ 1 मल्टीप्लाई 2 चेंज पेन हो गया। अब मल्टीप्लाई करें इसको क्या आता है, 2 2 4, 4 1 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि कॉमन फैक्टर्स जितने भी होते हैं उनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है वो उसका HCF बन जाता है। ठीक है, अभी आपका एलसीएम का टॉपिक नहीं है, वरना वो भी इधर ही क्लियर करवा देते कि आपने याद रखना है कि जब भी कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई, जैसे जो भी सम टाइम हो सकता है यहाँ पे और भी वैल्यूज़ होती, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज का आंसर आता है 100। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आया ना कॉमन फैक्टर का, वो एक्चुअली उसका HCF है। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब ये हमारा एक साइड तो हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, और ये इजी है। मुझे
फैक्टराइजेशन में ये मेथड सबसे इजी लगता है, और होप कि आपको भी इजी लगता होगा। जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है ना वो इजी हो जाती है, उसमें कुछ मुश्किल भी आ जाए ना तो भी आपको लगता नहीं कि इसमें कुछ मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आगे मुश्किल भी हो। ओके जी, नेक्स्ट आगे आता है जी नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब 3 वैल्यूज़ को हमने क्या करना है कि जब सॉल्व करेंगे तो वैसे तो अगर मैं इसे रेज करूँ करके यहाँ पे लिखूँ तो एट टाइम तीनों सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी कॉपी के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। कॉपीज़ पे आके ऑलमोस्ट इतनी जगह होती है कि 2 वैल्यूज़ ही आ सकें, मतलब ईजीली। अगर 3 लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा खिचड़ी से बन जाती है, गंदा सा लगता है। अच्छा जी, एक फॉर्म आपने यहाँ लिखी, एक फॉर्म आपने यहाँ लिखी। फर्स्टली क्या 121 132, ठीक है। पहले मैं ये करूँगी, लास्ट नीचे करूँगी। ओके जी, 121 एज वी नो कि 121 एक ऐसी वैल्यू है जो कि प्राइम फैक्टर के टेबल पे ही आती है, जस्ट लाइक 11 11 1 11, 1 कैरी गया, 11 1 11, सो अगेन 11 1 11, ये प्राइम फैक्टर के स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी 32, इवन है 2 पे, 2 6 12, 1 कैरी, 2 6 12, वाह ईजी हो गया। 2 3 6, 2 3 6, अभी 3 पे आएगा, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11, इनमें इन दोनों में कॉमन क्या है 11, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो 165 है वो आपने इनके मिड में करना है। मेरा चूँकि मिड भी टेढ़ा मेढ़ा इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। आपने इन दोनों की फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ये इसके मिड में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करी 165, 5 है, 5 पे ही डिवाइड करना है। 5 से मल्टीप्लाई की वैल्यू तो आती है, लेकिन आपने 5 से डिवाइड, क्योंकि इसकी 5 है तो ये 5 पे ही डिवाइड करना है, आपने कुछ भी करना है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 16 है, 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15, सॉरी 3 15, मैच करिए, 3 1 3, 3 1 3, ठीक, 11 1 11, ख़त्म। अब मैं ये साइड रेज कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ इसका। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 121, प्राइम फैक्टर्स ऑफ छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि आ जाए 32, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 165। ओके जी, पहले के क्या है 1 11 11, नेक्स्ट की क्या है 1। अच्छा, अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो अरेंज भी कर सकती हूँ, मतलब 11 की चाहिए 11, लेकिन आप सीक्वेंस याद रखें ताकि आप उस चीज़ को भूलें ना। नेक्स्ट है 3। अब देखें, पहले मैं 3 लिखूँगी, अरेंजमेंट याद रखनी है ना, फिनिश, ठीक। अब आता है हमारे पास जी कॉमन फैक्टर। अब हमने देखना है इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। एक और चीज़ कि HCF हमेशा फाइंड आउट करने के लिए अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों में वो वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 11, ये 5 रेज हो गया, कॉमन है, ठीक है। तो 1 11 तो हमारा आ गया, लेकिन अब ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 3 भी कॉमन है 2 में, लेकिन हमने HCF मतलब तीनों को देखना है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ देखने का प्रोसीजर या मेथड और है डिफरेंट, और चीज़ में HCF में नहीं होता, इसमें सिर्फ तीनों, अगर 3 वैल्यूज़ दी तीनों में देखना है, अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 में से 4 वाला आपके क्वेश्चन नहीं है, 3 वाले हैं, तो तीनों में जो सेम है वो कॉमन फैक्टर है। सो HCF इसका क्या हुआ, जब इसको आप मल्टीप्लाई करें 11 1 11, ये क्या हो गया HCF 121 132 एंड 164 का HCF क्या है 11, यानी कि 11 तीनों वैल्यूज़ को एक वक्त में कट करता है, या इनका हाईएस्ट फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करता है, इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं या कोई डिजिट नहीं जो कि इन तीनों को डिवाइड करता हो। ओके जी, आपने अब क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट जितने भी हो अपने होमवर्क पे करने हैं और उनकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने ताकि हम चेक कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।